औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे आज चैप्टर नंबर 8 ऑफ रॉबिन्सन क्रूज़ो की। इस चैप्टर में हम इसके जो प्रीवियस हम पढ़ कर आ रहे हैं सारी इसकी कहानी के बारे में, अब उसको हम आगे कंटिन्यू करने लगे हैं इन चैप्टर 8। तो शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। In the days that followed, I continued to live in great fear. अब आपको पता है लास्ट चैप्टर में उसको फुटप्रिंट नज़र आए थे शोर के ऊपर। तो अब वो उस चीज़ से अभी भी उस डर के अंदर ना, उसका डर उसके दिल के अंदर मौजूद है। Wondering if they had seen my boat and if they knew that I was living on the island। और वो यही हर वक्त इस सोच में था, इस वहम में था कि यही डर लगा हुआ था कहीं वो मेरी बोट ना देख ली हो उन्होंने, या उनको ये पता ना चल जाए कि मैं इस आइलैंड पर रहता हूँ। व्हाट इफ़ दे रिटर्न, क्या होगा अगर वो वापस आ जाएंगे। यानी वापस आ जाने से मुराद ये है कि मे बी वो किसी और आइलैंड से यहाँ आए हैं और फिर वापस चले गए हैं, ये ना हो वो दोबारा इस आइलैंड को विज़िट करें। आई थॉट फियरिंग दे वुड कम एंड टेक माई बोट एंड माई गॉड्स एंड लीव मी विद नथिंग टू ईट एंड नो वे टू गेट ऑफ द आइलैंड। और इसके अलावा उसको ये इस बात का भी एहसास हो रहा था कि कहीं इस बात का डर था कि मेरी वो जो गॉड्स हैं और जो मेरी बोट है जो मैंने इतनी मुश्किल से बनाई है वो अपने साथ ना ले जाएं, तो मेरे पास तो इस आइलैंड पे कुछ नहीं रह जाएगा खाने पीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। यानी उसकी फसलें जो कुछ उसके पास है वो सब अगर वो उससे छीन लेते हैं। तो सो आई डिसाइडेड टू ग्रो अ लॉट मोर कॉर्न एंड स्टोर इट अवे समवेयर सेफ सो दैट आई कुड हैव इनफ फूड फॉर 2 or 3 years इवन इफ दे डिड कम एंड टेक अवे माई गॉड्स। अब उसने एक और चीज़ का फ़ैसला किया कि मैं यूँ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मकई है ना वो उगाता हूँ, ठीक है ना, मकई की फसल को ग्रो करता हूँ ताकि जितनी एक्स्ट्रा मकई होगी उसको मैं सेव कर दूँगा, कहीं ऐसी जगह पे छुपा दूँगा ताकि मैं आने वाले 2 सालों 3 सालों तक जो है ना वहाँ से निकाल कर उस पर गुजारा कर सकूँ। और अगर वो मेरी गॉड्स आकर ले भी जाते हैं ना तो मेरे पास कम से कम फसल मौजूद होगी वो छुपाई हुई, तो मैं अपनी उस फसल को जो है ना इस्तेमाल कर लूँगा अपने उन दिनों के लिए अगर वो मेरी ये बकरियाँ मुझसे छीन कर ले जाते हैं। आई ऑल्सो डिसाइडेड टू लीव माई फियर बिहाइंड एंड टू गो डाउन टू द शोर एंड लुक एट द फुटप्रिंट अगेन। अब मैं थोड़ा सा ये भी फैसला किया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, शायद ये मेरे ही अपने पैरों के निशान, तो मैं अपना डर ख़त्म करके ना शोर की तरफ दोबारा गया ताकि मैं उन फुटप्रिंट्स को अगेन जो है ना इन्वेस्टिगेट कर सकूँ। एज आई वॉक टू द शोर आई थॉट टू माई सेल्फ वट इफ़ it were my own footprint and the thought made me feel much better। और मैं इस जब शोर की तरफ जा रहा था तो उस रास्ते में मेरे ज़हन में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि हो सकता है ये तुम्हारे अपने ही पैरों के निशान हों। और जब मैं ये सोचता था तो मुझे रिलीफ मिलता था, मुझे अच्छा महसूस होता था कि मैं एम ही डर रहा हूँ। बट व्हेन आई गॉट देयर आई सॉ दैट द फुटप्रिंट वाज मच लार्जर देन माय फुट एंड द फियर बिकेम स्ट्रोंगर। अब क्या हुआ, बेचारे का जाना वहाँ पर मज़ीद उसको डर उसके अंदर बैठ गया क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स मैच ही नहीं हो रहे थे उन फुटप्रिंट्स के साथ, क्योंकि वो उसके पाँव से बड़े पाँव थे। तो अब जो है ना वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गया ये चीज़ देख कर के ये तो मेरा वहम नहीं है, ये तो सच है कि वाकई कोई आइलैंड के ऊपर आया है या रह रहा है या मुझे छुप कर देख रहा है। आई वेंट बैक एंड हिड इन माई केव फॉर डेज़। और फिर वो वापस बेचारा डर के मारे भागता हुआ वापस गया अपनी केव की तरफ, क्योंकि वही उसको सबसे ज़्यादा सेफ़ प्लेस लगता है इस आइलैंड के ऊपर। और फिर वहाँ छुप गया काफ़ी दिनों के लिए। आई बिगेन टू थिंक दैट दिस ब्यूटीफुल आइलैंड विच आई हैड बिलीव टू बी माई ओन was not so and that wild man probably came to the side of the island where I had never been। I immediately set to work। अब क्या हुआ, अब वो यही दोबारा से सोचने लग गया कि इतना प्यारा आइलैंड है जिसको मैं अपना समझता हूँ, मैं अपने घर की तरह समझता हूँ, और ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जंगली आदमी हैं जो आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो आइलैंड के उस हिस्से में आए हैं जहाँ मैं कभी गया ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से अपने काम पर लग जाऊं, क्योंकि वो एरिया तो मैं कभी गया ही नहीं, वो तो मैं ऐसे ही घूमता फिरता वहाँ निकल गया और मुझे लगा कि इस इलाके को देखना चाहिए, तो मुझे वहाँ फिर वो फुटप्रिंट्स मिले थे। तो अब फिर वो अपने आप को दिलासा दे रहा था कि कुछ नहीं होता। फर्स्ट आई बिल्ट अ सेकेंड फेंस अराउंड माई होम फॉर इवन मोर प्रोटेक्शन। अब उस दोबारा वो काम पर किसके लगा, अब अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर उसने फोकस किया। उसने चारों तरफ बाड़ लगा दी अपने घर के, ठीक है। आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज़ माई गॉड सो आई डिसाइडेड टू डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स। इसके बाद उसने क्या किया कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अगर मेरी गॉड्स वो ले जाते हैं तो मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा। तो मैं यूँ करता हूँ, इनको 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। यानी एक हिस्सा जो है वो ये छुपाना चाह रहा था अपनी बकरियों को किसी ऐसी जगह पर जैसे ये अपनी कॉर्न की फसल को छुपाना चाह रहा था, और आधी उसने अपने घर के पास ही छोड़ी हुई थी।
If the wild man found one group, I वट स्टिल हैव द अदर। तो उसके जहन में यही था कि अगर वो आधी ले भी जाते हैं ना, एक ग्रुप को ले जाएंगे तो आधी मेरे पास कम से कम रह जाएंगी उस छुपी हुई जगह में। आई देन स्टार्ट लुकिंग फॉर सूटेबल प्लेस एज द ऑन द आइलैंड वेयर आई कुड कीप माई गॉड्स हिडन अवे इन सेफ्टी। और फिर मेरा दूसरा क्या था काम कि मैं ऐसी जगह ढूंढूं जो सेफ़ भी हो और छुपी हुई भी हो, ताकि मैं अपनी गॉड्स को वहाँ पर छुपा सकूँ। इस तरह का सेफ़ एंड साउंड जगह बनी हुई हो। नॉट लॉन्ग आफ्टर आई फाउंड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वुड्स। और उस मुझे ऐसी जगह ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे बहुत जल्दी एक ऐसी जगह मिल गई जो कि बहुत अच्छी ज़मीन थी और चारों तरफ घने जंगलों से वो ढकी हुई थी। विच टुक मी लेस देन अ मंथ टू फेंस ऑफ। और मुझे तकरीबन 1 महीना लगा उसकी फेंसिंग करने के लिए, क्योंकि आखिर उसने गॉड्स को उसमें रखना था। तो गॉड्स आपको पता है वंडरिंग अराउंड करती हैं, ग्रेजिंग वगैरह करती हैं, तो वो बाहर ना निकल जाएँ उस इलाके से। इसलिए उसने उस सारे इलाके को चारों तरफ से फेंस लगा दिया, बाड़ लगा दी। एंड टू विच आई मूव 10 यंग शी गॉड्स एंड 2 यंग ही गॉड्स। अब उसके पास कितनी थी, यहाँ उसने छुपाने वाली जगह भी छोड़ी, उसने 10 जो हैं फीमेल गॉड्स छोड़ी जो माएँ होती हैं, और 2 उसने छोटे बच्चे, ये सारे बच्चे वो छोड़ रहा है यहाँ पर, जिसमें 10 बकरियाँ हैं और 2 बकरों के बच्चे हैं। अ लॉन्ग टाइम हैड गॉन बाय सिंस आई हैड सीन द फुटप्रिंट्स। अब बहुत अरसा गुजर चुका हुआ था। देखिए महीना तो उसको लग गया इस फेंसिंग के दौरान, और कुछ दिन उससे पहले, तो अब 1.5-2 महीने गुजर चुके हुए थे। वो फुटप्रिंट वाली बात अब थोड़ी थोड़ी ना उसके दिल में से निकलना शुरू हो गई थी। बट आई स्टिल लिव इन फेयर। लेकिन फिर भी उसको डर था। आई वॉज नो लॉन्गर हैप्पी ऑन द आइलैंड, ऑलवेज फीलिंग द डे द वाइल्ड मैन वुड रिटर्न। और अब उसका हर दिन जो है ना वो इसी दुख इसी परेशानी में गुजरता था कि क्या होगा अगर वो वाइल्ड मैन आ गए और उन्होंने मेरे से ये सब कुछ छीन लिया। सो वन डे एज आई वॉज सर्चिंग the west part of the island and reached a high hill from where I could see the sea, I saw a boat at a great distance। अब क्या हुआ, एक दिन बेचारा वो वेस्ट की पार्ट जो है ना आइलैंड का, वेस्ट की साइड जो है उसकी मगरबी किनारा, उसकी तरफ कुछ ढूंढ रहा था, ऐसे घूम फिर रहा था। तो वहाँ उसने हाई हिल के ऊपर पहुँच के ना एक चोटी के ऊपर जब नीचे शोर की तरफ देखा तो उसको दूर फासले पर एक ना बोट नज़र आई खड़ी हुई। आई वॉज टेरिफाइड, मैं कम्प्लीटली डर गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। रशिंग डाउन टू द शोर टू हैव अ बेटर लुक। तो मैंने कोशिश की कि मैं ज़रा नज़दीक जाऊँ शोर के, छुप कर देखूँ कि किनारे के पास कि कौन है यहाँ पर बोट लेकर आने वाला। आई फाउंड सम वेरी मिस्टीरियस थिंग्स ऑन द बीच। मुझे वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आईं। ऐसे मिस्टीरियस कहते हैं कि पज़ल और अजीबोगरीब। आई फाउंड सम बोन्स इन द रिमेन्स ऑफ अ फायर एंड सम बोन्स थ्रोन अबाउट ऑन द सैंड। आई ऑल्सो फाउंड रोप्स पीसेस ऑफ क्लोथ्स लेफ्ट ऑन द बीच। मुझे वहाँ पर हड्डियाँ मिली, जैसे किसी ने कोई खाना वाना खा के ना बॉनफायर करते हैं तो खाना वाना वहाँ बारबेक्यू करके, वो गिरी मिली सैंड के ऊपर और उस जली हुई लकड़ियों के ऊपर, जो राख होती है जली हुई लकड़ियों की। नहीं, ऐसा लगता था जैसे किसी ने बॉनफायर किया यहाँ पर। और इसके अलावा मुझे कुछ कपड़े के और कुछ रस्सी के टुकड़े मिले वहाँ पर। आई गॉट सो अपसेट बाय दीज फाइंडिंग्स। जो मुझे चीज़ें मिली ना, मुझे इनको देख के बड़ी परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुआ। और एंड द थॉट्स दे ब्रॉट टू, और जो इनको देखने बाद ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे ना, वो और ज़्यादा मेरे लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। माई माइंड दैट आई रिटर्न टू माई केव इमीडिएटली, कि मुझे वो ख्याल कह रहे थे कि फ़ौरन अपनी केव में छुपने के लिए भागो। आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ईयर्स आई हैड लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली, बट देयर वॉज सो मच डेंजर ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड दैट इट मेड मी फील वेरी इनसिक्योर। मैंने इस आइलैंड पे अपने हसीन तरीन दिन गुजारे, हसीन तरीन साल गुजारे, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार था। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसी खूबसूरत ज़िंदगी, इसी खूबसूरत आइलैंड के दूसरी साइड जो है ना, वो इतनी ख़तरनाक, इतनी इनसिक्योरिटी हो सकती है वहाँ पर। मुझे इतनी गैर महसूस हो रहा था वहाँ पर रहना। फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अब 2 साल हो गए इस बात को, आई ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू माई होम। मैंने अपने घर के आसपास रहना ही बेहतर समझा। आई वॉज सो टेरिफाइड ऑफ द आइडिया ऑफ सीइंग द वाइल्ड मैन दैट आई नेवर वेंट टू सी माई बोट अगेन इन ऑल दैट टाइम। मैं चाहता ही नहीं था, मैं इतना डर गया हुआ था उन वाइल्ड मैन के लोगों के वहाँ की आमदरद से, कि मैंने अपनी बोट के बारे में भी सोचना छोड़ दिया जो मैंने शोर पर खड़ी की हुई थी। मैंने कहा भाड़ में जाए भाई, मैं जाता ही नहीं हूँ शोर की तरफ। यानी 2 साल तक उसने अपनी बोट का ध्यान ही करना छोड़ दिया। आई ट्राइड हार्ड टू बिलीव दैट आई हैड नो रीज़न टू कम अक्रॉस देम इफ़ आई रिमेन नियर माई होम। आई केप्ट एवर अगेन एंड अट्रैक्ट देयर अटेंशन सॉरी I had telling myself that I had my gods and I had no reason to
फायर माई गन एवर अगेन एंड अट्रैक्ट देयर अटेंशन। तो मैंने कहा कि छोड़ो परे, हमें मुझे अपने घर से बाहर की तरफ कहीं जाना ही नहीं चाहिए ना, और मुझे अपनी इन बकरियों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास बकरियाँ हैं और मैं बिल्कुल भी अपनी गन का फायर करके उनको इस चीज़ की तरफ मतवज्जो नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है ना। इसलिए बेहतर है कि मैं अपने इस जो छोटी सी दुनिया मैंने बनाई हुई ना, इसी के अंदर मैं अपना गुजारा करूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय द थॉट ऑफ द वाइल्ड मैन नेवर लेफ्ट माई माइंड। मैं कुछ भी सोच लूँ ना, लेकिन उनका ख्याल ना, जंगली इंसानों का, मेरे जहन से नहीं जा रहा था। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ हाउ आई कुड स्केयर देम अवे व्हेन दे केम एंड ऑफ हाउ आई कुड फाइट देम ऑफ। और मैं बार बार यही सोचता था कि अगर 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 वो आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं उनसे किस तरह लड़ाई करूँगा, मैं उनको अपने से दूर किस तरह करूँगा, मैं अकेला किस तरह उनका मुकाबला करूँगा, और मैं उनको किस तरह डराऊँगा, एंड ऑफ हाउ आई कुड फाइट देम ऑफ। आई डिसाइडेड, या मैं उनको यहाँ से कैसे भगाऊँगा। आई डिसाइडेड दैट इफ़ दे केम आई वुड हाइड ऑन द हिल एंड वेट फॉर देम देयर विल विद माई गन रेडी। अब मैंने फिर एक जहन में अपना सोच लिया कि ठीक है, अगर वो आ जाते हैं फ़ेस टू फेस, तो मैं इससे मुझे अंदाज़ा तो हो जाएगा कि अगर आपके घर की तरफ या कमरे की तरफ कोई आ रहा है तो आपको फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, या आपको अंदाज़ा हो जाता है कोई आपकी तरफ आ रहा है। तो कहता मैं उस सूरत में हिल के ऊपर जाके कहीं छुप जाऊँगा, अपनी गन को अपने साथ रखूँगा और रेडी रहूँगा उन पर फायर खोलने के लिए। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी थी कि अगर वो वाइल्ड मैन के सामने आमना सामना हो जाता है। हाउएवर एज टाइम वेंट बाय एंड नो बोट्स ever arrived at the island, new thoughts entered my mind. Why did I want to kill them? Who was I to judge them and take their lives from them? अब और वक्त गुजर गया, अब वो अपने से ही जो है ना अपने ऊपर अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो गया और जज करना शुरू हो गया है कि अब उसको कोई बोट जो नज़र नहीं आई, तो अब वो दूसरी तरफ से सोचना शुरू हो गया उसके दिमाग ने कि मैं क्यों उनको मारने के लिए गन्स लेकर हिल पर पहुंच जाऊंगा बगैर इस चीज़ का पता लगाए कि वो आखिर चाहते क्या हैं, या मैं उनकी ज़िंदगी कैसे ले सकता हूँ। मुझे इस तरह का कोई हक हासिल नहीं है किसी की जान लेने का। दीज थाट्स मेड मी चेंज माई माइंड। और इस तरह के ख्याल जब मेरे जहन में आए ना, तो फिर मैंने बेटर और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया, मैं ऑप्टिमिस्ट बनना शुरू हो गया। द बेस्ट आइडिया वॉज टू नेवर लेट देम नो आई वॉज देयर। तो उसने कहा मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो आइडिया है ना वो यही है कि उनको पता ही ना लगने दिया जाए कि मैं यहाँ रहता हूँ, किसी तरह से भी उनकी अटेंशन इस तरफ नहीं होनी चाहिए। आई डिसाइडेड टू हाइड माई बोट एंड नेवर कट अ ट्री अगेन और लाइट अ फायर सो दैट दे वुड नेवर सी और हेयर एनीथिंग दैट वुड मेक देम कम लुकिंग फॉर मी। तो मैं ना अब कोई दरख्त काटूंगा, ना आग जलाऊंगा, ना अपने जो बोट है ना उसको भी कहीं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि उनको कोई ऐसी चीज़ मिले ही ना कि उनको मेरे बारे में शक और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं। नॉट वेटिंग टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन आई स्टॉप वर्किंग ऑन न्यू इन्वेंशंस एज वेल। अब मैंने नई नई चीज़ें बनाने के ऊपर भी ध्यान अपना कम कर दिया, क्योंकि उसके लिए भी मुझे लकड़ी काटने की ज़रूरत थी, या मुझे काम करने की ज़रूरत थी, या इधर उधर आने जाने की ज़रूरत थी। तो मैंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया एक जगह पर। आई स्टॉप वर्किंग ऑन किस किस्म की नई जो है ना इजादात करनी मैंने छोड़ दी। आई वॉज नाउ इन माई 23rd ईयर ऑन द आइलैंड एंड आई वॉज यूज टू द नेचुरल वे आई लिव्ड। अब मुझे 23 साल हो चुके थे इस आइलैंड के ऊपर और मुझे बिल्कुल गुजरती माहौल में रहना आ चुका था। आई लव्ड ऑल माई कंपेनियंस वेरी मच। मैं अपने सारे कंपेनियंस, चाहे वो मेरा कुत्ता हो, मेरा सॉरी कुत्ता कह रही हूँ, अगर मेरा पैरट हो या मेरी गॉड्स हों या मेरा वफ़ादार कुत्ता हो, मैं सबके साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारना सीख चुका हुआ था। आई वॉज यूज टू द नेचुरल वे आई लिव्ड। आई लव्ड ऑल माई कंपेनियंस वेरी मच। पॉल माई पैरट हु डाइड 3 years लेटर, यानी 3 साल बाद मेरा जो तोता मर गया था, मुझे उससे बड़ा प्यार है, यानी उसको मैंने रखा लेकिन 3 साल तक रहा वो और फिर वो मर गया। माई फेथफुल डॉग हु लिव विद मी फॉर 16 years। अब मैंने एक कुत्ता पाला था, वो भी मेरे साथ 16 years तक रहा, वो भी मर गया। 4 cats, 4 बिल्लियाँ पाली। एंड द गॉड्स दैट एट आउट ऑफ माई हैंड, और वो बिल्लियाँ जिनको मैं खुद ही काट कर खा गया, मुझे वो भी बड़ी याद हैं। इफ़ आई हैड नॉट सफ़र्ड फ्रॉम सो मच फियर, अगर मैं इतना ज़्यादा घबराना ना गया होता, अगर मैंने इतना तकलीफ़ या दुख या मैं घबराहट ना देखी होती या डर ना देखा होता, तो मैं क्या करता, आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। तो मैं कह सकता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ।
खुशकिस्मत और खुश रहने वाला इंसान हूँ, बट फियर वॉज विद मी ऑल द टाइम। लेकिन मेरे साथ तो हर वक्त डर रहा इसी बात का कि मुझे वाइल्ड मैन ना पकड़ ले आके। दैट्स वाई आई फाउंड अ केव एट द बॉटम ऑफ अ रॉक एंड टुक सम बुलेट्स एंड गन पाउडर देयर। और इसी वजह से इस डर ने मुझे केव के अंदर हर वक्त एक जो मैंने छुपा के रखी हुई थी रॉक के नीचे अपनी कुछ बुलेट्स थी और गन पाउडर था जो मैंने संभाला हुआ था वहाँ पर। इट वॉज़ द ओनली प्लेस आई फेल्ट सेफ़। और मुझे वही जगह अपनी केव सबसे सेफ़ एरिया लगता था इस पूरे आइलैंड पर। आई न्यू दैट इवन इफ़ 1,000 वाइल्ड मैन केम टू द आइलैंड दे वुड नेवर फाइंड मी देयर। तो मैं इस बात की मुझे क्यों तसल्ली थी, क्योंकि अगर यहाँ पर 1,000 बंदा भी वाइल्ड आ जाता ना, वाइल्ड मैन आ जाते, जंगली इंसान, तो भी वो मुझे इस केव में ढूंढ नहीं सकते थे, इस केव को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यानी ऐसी जगह उसने वो केव अपनी रखी हुई थी जहाँ पर वो अपने आप को छुपाता था जब वो डर महसूस किया करता था। तो ये था हमारा चैप्टर 8 और आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। लर्निंग ईमान।